नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों बाद मिलना हो रहा है आप सभी से। और यही बार-बार स्टूडेंट के लगातार कमेंट और क्वेरीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो जिसको लेकर। बाकी इस भर्ती को लेकर आप यूट्यूब पे सर्च मारो, ईयूआरओ लिखो, आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। हर एक वीडियो ईयूआरओ पर देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि भर्ती पहली बार आ रही है और पता नहीं भर्ती आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी-ऐसी बातें हो रही है जिससे विद्यार्थी परेशान हो रहा है। वो तैयारी करने की सोच रहा है तो वो तैयारी नहीं कर पा रहा है। वो एक कदम बढ़ाता है कि हाँ, करूँगा, इतने में एक वीडियो आ जाता है कि इसमें तो ये होगा। वो फिर 2 कदम पीछे खिसक जाता है। ये किसके लिए हो रहा है? यूट्यूब पे लगातार भ्रमित करने के हज़ारों वीडियो रोज़ आ रहे हैं। अपने मन मुताबिक ये होगा, इसमें इसमें ये नहीं होगा, इसमें वो होगा, जिसका कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं, कहीं कोई ज़िक्र नहीं, कहीं कुछ बात नहीं है, लेकिन मन से बात चंद व्यू के लिए कि मैं हूँ सर्व इसके अंदर। लेकिन जिससे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो तैयारी कर भी रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है। लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, कभी लाइव क्लास में आ जाते हैं कि श्री फलानी जगह ये देख लिया, फलानी जगह ये देख लिया। क्यों कर रहे हो इस प्रकार से? और मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि भई आप तैयारी करने लग गए ना, तो क्यों फिर यूट्यूब पे घूम रहे हो? भई आप तैयारी करने लग गए, मान के चलो आप ईआर तो यूट्यूब पे घूम क्यों रहे हो? इसीलिए घूम रहे हो ना एग्ज़ाम डेट कब आएगी? आप मत देखो यूट्यूब। जिस दिन एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, आपके घर तक सूचना ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो फिर इस चक्कर में पढ़ने का आप फ़ोकस करो अपनी तैयारी पर ना। और हज़ारों वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, मतलब ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिली जिसका कोई सिर-पैर नहीं है। उन्हें पता लग पा रहा है कि ऐसी चीज़ें करेंगे, व्यू ज़्यादा आएँगे, स्टूडेंट ज़्यादा देखेंगे क्योंकि डर के मारे चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। आज चीज़ों का कुछ बातें ज़िक्र करेंगे। एग्ज़ाम डेट है, प्री मेन है, सिलेबस चेंजेस पे चर्चा कर लें थोड़ी-सी। आ जाओ। देखो ईयूआरओ एग्ज़ाम है। ईयूआरओ के अंदर क्या है, भी आपको पता है सर सिंगल एग्ज़ाम होता है। सिंगल एग्जाम है, वो भी कितने 120 का, जिसके अंदर 40 का नगर पालिका है, नगर पालिका एक्ट आ रहा है और 80 का जीके आ रहा है। और जीके भी मोस्टली किसका रास्ता नहीं, यही तो है। और है क्या इसमें? इतना से ही तो है ना। लेकिन इसमें ये होगा और इसमें वो होगा और फलाने पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है इन्होंने। यूट्यूब है वो फ्री का पकड़ा दिया है तो चलने देते, आगे आए वही, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या है, अपने व्यू आ रहे हैं, ठीक है, लोग जुड़ रहे हैं। 100 पत्थर मारेंगे, कम से कम 10 तो लगेंगे ना, लगने दो, दिक्कत क्या है। लेकिन ये नहीं कि ये कहीं न कहीं विद्यार्थियों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक बात यहां देखने को मिल रही है कि सर इसके अंदर तो प्री मेन होगा, ये बात आ रही है। भाई पता नहीं किस ज्ञानी बाबा ने ये कह दिया, मैं आपको कहता हूं कि नहीं होगा भैया, कोई प्री मेन नहीं होगा। क्यों होगा प्री मेन? इसमें ये हो सकता है, मुझे लगता है ये हो सकता है, मुझे लगने से नहीं होगा, आरपीसी चाहेगी तब होगा। समय कितना आरपीसी के पास? एक 27 बचा, 26 जाने को हो रहा है, 5 एक महीने बचे हैं। एग्जाम आरपीसी को ऑलरेडी पहले से कैलेंडर जारी करेगी आरपीसी भी। 27 को 27 बाद में समय किसके, एंड ऑफ 27 हजार से चलेगी सरकार के पास, चुनावी दौर में बिजी रहेगी, कौन कराएगा एग्जाम? प्री मेन करने का मतलब समझते हो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ऐसे थोड़ी आज निकलेगी, 2 महीने बाद प्री करा देगी, फिर 2 महीने में मेंस करे, हो जाएगा एग्जाम। कहने में बहुत आसान लगता है लेकिन जब करवाते हैं तो बहुत समय लगता है उसमें। परिवहन का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई सिर पैर वाली बात नहीं है, सिर्फ झूठ है और अपने मन मुताबिक बोला जा रहा है। तो विद्यार्थियों से कहूंगा इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आप अपनी तैयारी करो, सिर्फ आपका सिंगल एग्जाम होगा और 100% आपका सिंगल एग्जाम होगा निश्चित रूप से। सब मन गढ़ंत कहानियां और कुछ नहीं, चंद व्यू के चक्कर में चीजें की जा रही है, जो आए दिन एक डेली वीडियो अपलोड कर देंगे और ये लो भैया। दूसरी चीज यहां पर जो हो रही है, सिलेबस चेंज होगा। ऐसे नहीं तो ऐसे चक्कर में घेर दो, ऐसे नहीं तो ऐसे चक्कर में घेर दो, सिलेबस चेंज होगा। किसने कहा सिलेबस चेंज? कहीं ऑफिशियल अपडेट है क्या? राजस्थान जी के हटा के संस्कृत जोड़ेंगे क्या इसमें? संस्कृत जोड़ेंगे क्या, उर्दू जोड़ देंगे इसके अंदर? बेवकूफ बनाने वाली बात हो रही है। सेंस नहीं है किस चीज का, जिसको लेना देना नहीं यूआरओ भर्ती को लेकर, जिसको ईओ का ई नहीं पता, वो वीडियो डाल रहा है कि यूआरओ भर्ती में ये होगा। सोचो आप, ऐसे तो हालात हैं, ऐसे तो हालात हैं। नो चेंज, तैयारी करो, कोई चेंज नहीं होगा। कभी देखा पूरा सिलेबस चेंज? कुछ जीके का एक टॉपिक काट देंगे, 2 टॉपिक बढ़ा देंगे, ये होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। वो भी नहीं होगा, वो भी बहुत कम चांस होगा ही नहीं। इसमें तो
नगर पालिका का पार्ट कम कर देंगे, इसमें ये फलाना सब्जेक्ट जोड़ देंगे, इसमें ये कर देंगे, बच्चा तैयारी कर ही नहीं पाएगा। वो ये सोच रहा है कि करूं क्या, अगर मैं तैयारी करूंगा तो पता नहीं सब्जेक्ट और आ गया तो क्या करूंगा। तो आप अपनी तैयारी करें, कोई परिमेन नहीं होगा, सिर्फ मन गढ़ कहानी है और कुछ नहीं होगा, नो चेंज है। मस्त तरीके से तैयारी करें। 2 पार्ट है, नगर पालिका वाला, जीके वाला। बड़ी भर्ती, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, समय चाहिए आपको। तीसरा है एग्जाम डेट। कोई बोल रहा है 27 में, कोई बोल रहा है 26 में, कोई बोल रहा है 28 में, कोई बोल रहा है होगी नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकारी का पद खाली है, नई नगर पालिका बनी है, किसको बैठाएंगे? प्राइवेट आदमी लेके बिठा देंगे वहां सरकारी पद पर, नहीं बिठा सकते ना। अधिकारी का पद है, हो सकता फोर्थ ग्रेड का होता तो मान लेते, चलो निपटा देंगे। अधिकारी है, नई नगर पालिका बनी है, पीछे से पद खाली है, पद भरने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो पद भरने तो पद निकालने पड़ेंगे ना, और निकालने पड़ेंगे तो भर्ती करवानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, 26 में तो एग्जाम होने से रहा, 27 में कन्फर्म, को 28 में चुनाव है तो कौन करवाएगा? समझ रहे इस बात को? 27 में होना है, तो आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? सर 27 में होना है। सर कब होगा? जनवरी में? अरे मैं ये कह रहा हूं कब होगी कि क्या मतलब? सिंपल सी बात है, आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी करते हो ना, 53,000 पोस्ट, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप इस बात के वहम में थे कि 53,000 है, फोर्थ ग्रेड है, लल्लू पंजू पेपर आएगा। ये यूट्यूब वालों ने खराब कर दिया। यूट्यूब पे जो है उन्होंने खराब कर दिया। इसमें तो 50% मेरिट जाएगी, इसमें 40%। आप पढ़ना ही मत, मैथ छोड़ देना, 10% आएंगे, साइंस छोड़ देना, जीके पढ़ लेना। हुआ क्या? आंखें दो पीछे और होगी, अरे इतनी मेरिट, हाँ जी इतनी मेरिट, ये होता है। तो सीधी सी बात है, जब फोर्थ ग्रेड फाइट नहीं हुआ तो यू कैसे फाइट करोगे भाई? समझ पा रहे हो? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स लगाने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। आज समय तो उसका सदुपयोग करो ना। एग्जाम डेट कब आएगी? एग्जाम कब होगा? कौन से महीने में होगा? कब होगा? अरे भाई एग्जाम होगा, 100% होगा। कौन से महीने होगा? आरपीसी को पता है, वो बता देगी। जब एज ए स्टूडेंट आप तैयारी करते हो तो आपके माइंड में ये थिंकिंग होनी चाहिए कि आफ्टर 6 मंथ एग्जाम होगा, ये मान के चलो आफ्टर 6 मंथ एग्जाम होगा। उस 6 मंथ के अंदर सिलेबस भी कवर करो, रिवीजन भी करो, अच्छे से टेस्ट भी लगाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। जब अंदर से आवाज आए कि हाँ आई कैन डू इट, मैं प्रिपेयर हूं इस एग्जाम के लिए, फिर पूछो एग्जाम डेट कब आएगी। किताब उठाई नहीं है, पढ़ा कुछ नहीं है, सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता, एग्जाम डेट कब आएगी? एग्जाम डेट कब आएगी? इन चीजों को छोड़कर अगर आप तैयारी करो तो शायद मेरे सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो। मैं खुद यूट्यूब पे मैं खुद बता रहा हूँ चीजों को, मैं खुद इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर न जाने कितने लोग स्टूडेंट खराब हो गए हैं, क्योंकि फ्री की चीज कभी फायदा नहीं करती है, नुकसान ही करेगी। क्यों? क्योंकि पैसा थोड़ा लग रहा है देखने का, पैसा नहीं लग रहा ना, बस इसी बात से। जब पैसा लगता तो उसका सदुपयोग होता है। दिक्कत ये है। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आप तैयारी करने लग गए तो फिर यूट्यूब पे क्या 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 कर रहे हो? आलू छोड़ रहे हो यूट्यूब पे? जब आप तैयारी करनी शुरू कर दी तो आप पढ़ो ना, जहां से बैच ले रखा है या कोई किताब से पढ़ो। पढ़ो। यूट्यूब पे क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो कि एग्जाम डेट कब होगी, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं, ये देख रहे हो। आप बेवकूफ हो, सामने वाला बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ हो आप लोग जो देख रहे हो उसको। जब एग्जाम डेट आएगी या कोई कुछ और अपडेट होगा तो आपको यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है। खबर आग की तरह फैल जाएगी और वो आग आपके घर में आके आपके कानों में बता देगी ये भैया हो गया है। तो फिर क्यों इसका वेट करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? जहां यूट्यूब पे देख रहे हो वहां कोई क्लास देख लो आप बैच के अंदर, या कोई किताब पढ़ लो आप, इंप्लीमेंट करो ना उस चीज का, सदुपयोग करो। उनका तो काम है, आज बेस्ट बुक बता देंगे, कल सिलेबस चेंज बता देंगे, एक दिन एग्जाम डेट बता देंगे, फिर वो सर्किल फिर घुमा के ले आएंगे, इसमें ये होगा वो होगा। मेरा मानना सिंपल सी कि तैयारी करो, तैयारी करो, क्योंकि तैयारी करोगे ही तो ही सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। तीनों मैंने बातें बता दी है, कोई इसमें नहीं है ऑफिशियली अपडेट। सिंपल सी बात है, तैयारी करो, एग्जाम होगा, 100% होगा, ये तय है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कब होगा, ये आरपीसी बता देगी। और आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, एग्जाम होगा, सीधी सी बात ये। अगर आपसे धैर्य नहीं रखा जाता और आपको ये नहीं है पेशेंस कि इंतजार करो, तो भाई छोड़ दे तैयारी। दूसरा कोई एग्जाम तेरे को दिख रहा है कि ये एग्जाम होने वाला, उसकी गाड़ी में चढ़ जा। तो यही हो सकता ना।
इससे पकड़ के तो आपको कोई नहीं रख सकता। मैं पकड़ के रख सकता हूँ आपको, ना कोई और पकड़ के रख सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं धैर्य बना के रख सकता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है, मैं तैयारी करूँगा, तो करो ना। धैर्य नहीं है, डगमगा रहा है धैर्य, तो सीधी-सी बात यही है कि फिर उससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये भर्ती कोई छोटी-मोटी भर्ती नहीं, अच्छे लेवल की वैकेंसी, अधिकारी बनाएँगे, चपड़ा से नहीं बनाना है आपको। 4th ग्रेड में भी आँख आ गई थी विद्यार्थियों की, 53,000 में भी आरएस की तैयारी करने वाले सेलेक्ट नहीं होते। इसमें ऐसे हवा में बातें मत करना कि सेलेक्ट हो जाओ जल्दी से। कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि आग लगा रखी है यूट्यूब पे सबने। समझ रहे हो इस बात को? इसलिए तैयारी चुपचाप करो, सिलेक्शन होगा तो धमाका होना चाहिए कि हाँ, अरे ये तो पता ही नहीं था इसकी, ये तो इसकी तैयारी कर रहा था, तूने बताया नहीं कभी। और गाँव में ढिंढोरा मत पीटो कि मैं ईयूआरओ का तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये ढिंढोरा पीटोगे वो काम सफल और नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। किसके लिए? 2 बात सुनी, अरे ईयूआरओ की तैयारी कर रहा, क्या बात है यार! ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन होगा तब मजे आएगा, जब नहीं होगा ना वही बोलेगा, अरे तू तो कह रहा था ना ईयूआरओ तैयारी करूं, क्या हुआ तेरा, फेल हो गया। मजे लेगा बाद में। बताओ मत, सीक्रेटली तैयारी करो, बताओ मत। कोई पूछ रहा क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा मैं तो, डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन लोग अपने आप घर पे आ जाएंगे, यार मजा आ गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तैयारी करो। दूसरा, बहुत सारे विद्यार्थी, मार्केट में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि एक तो सेल देखी होगी, सेल देखिए कपड़ों की, ढेर लगा होता है कपड़ों का, और कपड़ों के ढेर पर भीड़ होती है। एक शोरूम होता है, शोरूम में कितनी भीड़, लिमिटेड कस्टमर होते हैं। क्यों होते हैं? क्वालिटी, क्वालिटी समझते हो क्या? बस यही चीज है। क्वालिटी के पीछे मत नहीं भाग रहे आप, कंटेंट, वो मटेरियल ज्यादा कहाँ मिल रहा है वहां भाग रहे हो। आजकल क्या हो रहा है, किताब दे रहे हैं हम, चार, हमारे बैच में 4 किताब खरीदेंगे, 2 किताब खरीदेंगे, हम टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रहे हैं, हम मॉडल पेपर भी फ्री दे रहे हैं, मतलब सब फ्री दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा आएगा और जाले में फंसेगा, सीधी सी बात है, और कोई मतलब नहीं। ऊपर कवर बदल दिया, अब की बार हमने ये कर दिया, तो पिछली बार क्यों नहीं किया? सोचो इस बात को। बे इस बार आपने कर दिया तो पिछली बार कहां गए थे? एक टॉपर को सारे बता रहे हैं, ये हमारा टॉपर है। आप सोचो, यूट्यूब पे वीडियो डालो टॉपर का, ये हमारा टॉपर है, ये हमारी ऑफलाइन क्लास का टॉपर है, कोई ये हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपर है, ये हमारे टेस्ट सीरीज का टॉपर है, ये हमारे मॉडल पेपर का टॉपर है। ये मेरे से मिला था एक दिन, इसलिए टॉपर बन गया। मैंने इसको देखा था, इसका मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, ये मेरा वीडियो देखता था, तो ये मेरा टॉपर हो गया। एक टॉपर को सारे टॉपर बता रहे हैं खुद के हैं। और टॉपर से पूछते हैं कि उसने, वो बोलता है कि मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा था। सोचो आप क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, दिमाग लगाएं। टॉपर आपको बनना, जो बन गया वो तो बन गया, उसने क्या किया क्या नहीं किया, हर एक स्टूडेंट की प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। कोई 15 घंटे पढ़ सकता है, कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, पढ़ने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो अपनी क्षमता को अच्छा बनाएं, क्वालिटी कंटेंट के पीछे भागे, सेल पर मत जाएं। ढेर लगा होता है, 100 रुपए में भी पैंट शर्ट मिल जाएंगे, और शोरूम में 1000 रुपए भी नहीं मिलते। क्वालिटी देखो, क्योंकि क्वालिटी ही सिलेक्शन करवाती है, ढेर नहीं करवाता है। समझ रहे हो इस बात को? बाकी आपकी इच्छा है, तैयारी करो, अच्छी वैकेंसी है, अच्छे पद आने वाले हैं। 100 पद ईओ के आ जाएंगे, 50 एक आरओ के पद आ जाएंगे, कुल मिलाकर 100-150 पदों पर ये भर्ती होनी है। नोटिफिकेशन में बहुत जल्द आ जाएगा, उम्मीद है 27 में एग्जाम होना है 100%। अब कैसे, कौन से महीने में करवा दे, हम तो ये चाहेंगे कि एग्जाम थोड़ा सा लेट हो, रीजन आपको समय मिलेगा अच्छा खासा, आप अच्छी तैयारी कर पाओ। जल्दी करवा के क्या कर लोगे, हम जैसे तो चले बस करवा देंगे, 5 मिनट लगेगा हमें तो। आप कैसे रिवीजन करोगे, आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है, कोई सिलेबस करने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। विराट कोहली को क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो परफॉर्म कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ध्यान करना इस बात को, आपको परफॉर्म करना है, आपको आता है कि नहीं आता ये कोई नहीं पूछेगा। समझ रहे हो? बाकी तैयारी करो अच्छे लेवल पे, ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो। सिर्फ क्या है कि चंद व्यू, चंद चीजों के लिए कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं, कहीं कोई सोर्स नहीं, कोई अपडेट नहीं है, मन मुताबिक मन घड़त बातें हैं। और यूट्यूब फ्री में मिल गया तो पैसा तो लगता नहीं, कुछ बक दो मुंह में यार, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने वाले बहुत बैठे हैं, है ना? तो समय है, समय का सदुपयोग करके अपनी तैयारी करो। बाकी लगातार अपना बैच चल रहा है, और जो विद्यार्थी जुड़ना चाहे तो गुरु पूर्णिमा का हमने एक ऑफर दिया था, और आज रात 12 बजे तक दोस्तों विशेष ऑफर है। मैं आपको फिर कह दूं, लगभग 4000 रुपए का हमारा बैच रहता है, और जिसमें 499 रुपए का अभी हमने ऑफ दे रखा है, रात 12 बजे तक का है।
ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो और आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड गुरु 499 और 500 रुपए आपके ऑफ हो जाएंगे। अभी ये 3500 में मिल जाएगा। तैयारी करो। क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ सेल नहीं है, ये शोरूम है, ध्यान कर लेना। जो क्वालिटी दी जाती है, जो लगातार हर एग्जाम में हमने परफॉर्म किया है, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड का हो, चाहे वो आरपीसी का बोर्ड का हो, चाहे पेपर आसान आए, चाहे पेपर कठिन हो, ये नहीं एसआई का पेपर पीछे है तो क्या बोला था, जो आपको 2 स्टार दिलाने वाले थे, क्या बोला था, हमने तो सस्ते कोर्स दिए तो इतना ही आएगा। बस यही चीज है, यही चीज है, ध्यान करना। अब फिर वो 2021 वाले में आ गए हैं। तो दे दनादन किताबें मार्केट में आ रही है। फैसला आपको करना है, सेल पे जाना है कि शोरूम में जाना है। समझ रहे हो? बाकी आप समझदार हो। रात 12 बजे तक ऑफर है, ठीक है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक है, ठीक है। तो तैयारी करो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। बहुत सही तरीके से और बहुत ईमानदारी से दोस्तों आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई दिखावा नहीं है कि हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, या हमारे पास हम मूल किताबों से पढ़ा रहे हैं, हमने वो टॉपर निकाल दिए, फलाना टॉपर निकाल, पता नहीं मैं तो कितने टॉपर निकाले होंगे। क्या मैं आपको निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। इंपॉर्टेंट वो है, मैंने कितने निकाले, इंपॉर्टेंट वो नहीं, मैं आपको निकलवा सकता हूँ, नहीं, इंपॉर्टेंट वो है। मेरी बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी और करेला खाओगे तो इलाज हो जाएगा शुगर का। जय हिंद, जय भारत।